हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कि छोटे बच्चों को कैसे समझाया जाए, एक्सप्लेन किया जाए और फिर उनकी प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट वर्कशीट्स किस तरह से प्रिपेयर किए जाएं। तो ये सब आज की वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखें और पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन जानने से पहले बच्चों को एडजेक्टिव रिमाइंड करवाइए कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं। एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है? तो इट कंपेयर्स द क्वालिटीज ऑफ टू और मोर थिंग्स और पीपल। अब अगर उन्हीं क्वालिटीज का कंपेयर हो रहा हो एक से ज्यादा लोगों के बीच, एक लोगों तक तो नॉर्मल जो एडजेक्टिव यूज कर रहे थे वो कर रहे हैं, पर वही चीज जब दो या दो से अधिक चीजों या लोगों के लिए यूज किया जाए, कंपेयर किया जाए उनके साथ, तो जो वर्ड्स यूज करते हैं हम, वही डिग्री ऑफ कंपैरिजन या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहलाते हैं। इट इज अ वे टू शो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव्स के डिफरेंट फॉर्म्स भी हो सकते हैं, जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये सब क्या है? बिग एडजेक्टिव के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एंड इट इज यूज्ड टू कंपेयर द नाउन दैट हैव सिमिलर क्वालिटीज। मतलब दो लोगों में अगर सिमिलर क्वालिटी है या दो से अधिक लोगों में कोई कॉमन क्वालिटी है जिसकी बात की जा रही है, जिसका कंपैरिजन होने के लिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज होता है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे राम इज अ टॉल बॉय। अब यहाँ एक सिंगल बॉय राम की बात हो रही है तो सिंपली बोल दिया गया कि इज अ टॉल बॉय। ठीक है। अब एक और बॉय आ जाता है सैम, और कहा जाता है सैम इज टॉलर देन राम। सैम राम से टॉलर है, उससे ज्यादा लंबा है, तो ये टॉलर बन गया। देन नेक्स्ट सेंटेंस, रवि इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब कहा जा रहा है कि रवि एक ऐसा बच्चा है जो इन दोनों के साथ साथ क्लास के जितने बच्चे हैं उन सभी में लंबा है, तो टॉलेस्ट बन गया। तो इस तरह से लेवल ऑफ कंपैरिजन के अकॉर्डिंग ये एडजेक्टिव वर्ड चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंजेज हैं यही डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, और ये डिग्री तीन तरह के होते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब पहले देखते हैं पॉजिटिव डिग्री। इट डिस्क्राइब्स वन नाउन और प्रोनाउन। सिंपली जब सिंगल नाउन या प्रोनाउन की बात होती है, जैसे राम इज अ टॉल बॉय, तो हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। इट इज बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव अपने बेस फॉर्म या ओरिजिनल फॉर्म में रहता है। टॉल रहेगा, बिग ही रहेगा। देन सेकंड, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री कंपेयर्स टू नाउन्स और प्रोनाउंस। यहाँ दो नाउन और प्रोनाउन का कंपेयर होता है। जैसे इस सेंटेंस में सैम इज टॉलर देन राम, तो सैम और राम दो लोगों की बात हो रही है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया, यहाँ दो लोगों की बात हो रही है। एंड ER is added to base form of adjective, और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? ER ऐड करते हैं बेस फॉर्म में। जैसे टॉलर हो गया, बिगर हो जाएगा, स्मार्टर हो जाएगा। देन थर्ड डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री, और ये कंपेयर करता है 3 और मोर नाउन और प्रोनाउन वर्ड्स को। जब 3 या 3 से अधिक नाउन और प्रोनाउन की कंपैरिजन होती है, देन सुपरलेटिव फॉर्म का यूज करते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग EST टू द बेस फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। अब सुपरलेटिव फॉर्म बनाने के लिए हम एडजेक्टिव में EST लगाते हैं। बिगेस्ट, स्मार्टेस्ट, टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, इस तरह से। ये तीनों डिग्री की बात हो गई। अब इनके फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स देखते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि सिंपली हमें ER ऐड करना है कंपैरेटिव बनाने के लिए, और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें EST ऐड करना है। जैसे स्मार्ट में ER लग गया और स्मार्टर हो गया, और सुपरलेटिव में EST लग गया, स्मार्टेस्ट। इसी तरह से रिचर एंड EST के साथ रिचेस्ट हो गया सुपरलेटिव फॉर्म। पुअरर हो जाएगा, पुअरेस्ट हो जाएगा। देन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके एंड में E है, वहां केवल हमें R ऐड करना है, ER नहीं, यानी डबल E नहीं करना है, केवल R ऐड करना है। जैसे सेफर होगा, बस R ऐड होगा, और इसमें भी केवल ST ऐड करेंगे, सेफेस्ट। इसी तरह से लार्जर हुआ, केवल R ऐड हुआ, और इधर ST ऐड हुआ, लार्जेस्ट। तो ये सेकेंड रूल हो गया। देन थर्ड रूल कि अगर एडजेक्टिव वर्ड में Y एंड में आ रहा हो, तब कंपैरेटिव बनाने के लिए Y को I में चेंज करेंगे, उसके बाद ER ऐड करेंगे, यानी Y को हटाकर IER ऐड करेंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए। और इसी तरह से सुपरलेटिव बनाने के लिए Y को I में चेंज करने के बाद EST लगाएंगे। जैसे इजी का स्पेलिंग चेंज होकर बन जाएगा ईजियर एंड इजीएस्ट। इसी तरह से फनी, फनियर एंड फनीएस्ट,
हैप्पी, हैप्पियर एंड हैप्पीएस्ट वाई आई में चेंज होगा और ER-EST लगेगा। ये हो गया। यहां एक एक्सेप्शन है, ग्रे। अब ग्रे में वाई के पहले ई है, इसलिए यहां कोई चेंज नहीं होता है। ये एक एक्सेप्शन है, इसमें ER ही लगता है और EST ही लगता है, ग्रेयर, ग्रेएस्ट। ये भी क्लियर हो गया। नाउ फोर्थ रूल, जहां वर्ड्स CVC फॉर्म में होते हैं, यानी कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट, वहां लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। जैसे थिनर की स्पेलिंग इस तरह से हो जाएगी, इसी तरह से थिनेस्ट में भी डबल एन EST होगा। मतलब अगर वर्ड CVC फॉर्मेट में है, जैसे बिग, बिग भी क्या है, B कॉन्सोनेंट है, I वोवेल है, G कॉन्सोनेंट है, CVC फॉर्मेट है, तो यहां भी G डबल हो जाएगा, उसके बाद ER ऐड करेंगे इस तरह से। नाउ फिफ्थ रूल, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहां स्पेलिंग चेंज नहीं होता है या ER-EST नहीं लगता है। जैसे ब्यूटीफुल, तो मोर ब्यूटीफुल होगा कंपैरेटिव फॉर्म में, और सुपरलेटिव में होगा मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह से एक्सपेंसिव हो जाएगा मोर एक्सपेंसिव एंड मोस्ट एक्सपेंसिव। देन कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जो किसी रूल को फॉलो नहीं करते, ये पूरी तरह से तीनों फॉर्म में अलग अलग होते हैं। जैसे बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट एंड फार, फार्दर, फार्देस्ट। इस तरह से ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनके ऊपर कोई रूल लागू नहीं होता है, इनको बस लर्न करना ही एक ऑप्शन है। अब बात आती है कि इन सारे रूल्स को याद कैसे रखा जाए, कि कब ER लगाना है, कब डबल G करना है, कब केवल R लगाना है। तो सिंपलेस्ट वे में इस तरह से एक्सप्लेन करिए, और इसका एक ही तरीका है कि विद प्रैक्टिस और बार बार प्रैक्टिस के बाद बच्चे कर लेते हैं। तो अब बारी आती है वर्कशीट की। तो फर्स्ट वर्कशीट इस तरह से बनाएंगे, कंप्लीट द चार्ट। सिंपली एक चार्ट बनाइए पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म के, और बच्चे को बोलिए कि ये कंप्लीट करो। जैसे स्लो पॉजिटिव फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा, स्लोअर, ER लगाएंगे सिंपली, और सुपरलेटिव फॉर्म हो जाएगा स्लोएस्ट। फास्टर है कंपैरेटिव फॉर्म में, तो ER हटा के पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा फास्ट, और सुपरलेटिव फॉर्म हो जाएगा फास्टेस्ट। इस तरह से सैड, सैडर, यहां D डबल हो जाएगा, ये CVC फॉर्मेट में है, तो सैडर हो गया। देन सैडेस्ट। हैप्पियर, हैप्पियर में Y I में चेंज हुआ पर आया, तो यहां हैप्पी लिखेंगे ओरिजिनल फॉर्म में, और यहां सिंपली IEST कर देंगे, हैप्पीएस्ट। डार्केस्ट सुपरलेटिव फॉर्म है, तो ये हो जाएगा ओरिजिनल इसका डार्क, और ये हो गया कंपैरेटिव में डार्कर। चीप है पॉजिटिव फॉर्म में, तो चीपर हो जाएगा सुपरलेटिव कंपैरेटिव फॉर्म, एंड सुपरलेटिव में हो जाएगा चीपेस्ट। सेफर, अब यहां सेफ में R लगाते हैं, तो इसका ओरिजिनल फॉर्म सेफ होगा, और सुपरलेटिव फॉर्म सेफेस्ट। बैड, वर्स होगा, एंड वर्स्ट। बिगेस्ट लिखा हुआ है सुपरलेटिव फॉर्म में, तो ये हो जाएगा बिगर, डबल G के साथ, और ओरिजिनल फॉर्म में बिग। नेक्स्ट इजी है, इजी का हम Y I में चेंज करेंगे, इजियर, और फिर इजीएस्ट। इस तरह से इस काम में बच्चे को बड़ा मजा आएगा, और साथ ही उनका ये सारे रूल्स रिवाइज भी हो जाएंगे। नाउ सेकंड वर्कशीट, राइट P फॉर पॉजिटिव, C फॉर कंपैरेटिव एंड S फॉर सुपरलेटिव फॉर ईच अंडरलाइन वर्ड। अब हर सेंटेंस में कुछ एक वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं, जिसे आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। जैसे मीना इज वाइजेस्ट गर्ल, तो वाइजेस्ट EST लगा हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया सुपरलेटिव। और S लिखेंगे, किम इज टॉल फॉर हिज एज। अब टॉल है और ये सिंगल बॉय की बात हो रही है, तो ये पॉजिटिव फॉर्म में है, इसलिए P लिख देंगे। जॉन इज लेजियर देन रॉबर्ट, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है और ER लगा हुआ है, यानी ये कंपैरेटिव फॉर्म है। अगेन पीनट्स आर चीपर देन कैस्यूज, तो चीपर ER लगा हुआ है, तो ये भी कंपैरेटिव फॉर्म में है। द क्लोजेट इज फुलेस्ट इट्स एवर बीन, अब फुलेस्ट EST लगा हुआ है, यानी ये सुपरलेटिव फॉर्म में है। दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट वन, अब मोर ब्यूटीफुल है, मोर कंपैरेटिव फॉर्म में होता है, ये C हो जाएगा। You have given me the heaviest bag to carry, अब heaviest EST है, यानी ये सुपरलेटिव फॉर्म है। Now next वर्कशीट, write the comparatives। अब ब्रैकेट में दिए हुए एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म यहां लिखना है। जैसे कार्स आर डैश देन बाइसाइकल्स, और फास्ट लिखा हुआ है, तो कंपैरेटिव फॉर्म फास्ट का फास्टर। एलिफेंट्स आर डैश देन एंट्स, हेवी का हो जाएगा हेवियर, Y हटाकर IER लगाना है। I am dash than my parents, और ब्रैकेट में यंग है, तो यहां हो जाएगा यंगर, सिंपली ER लगाएंगे।
माई पेंसिल इज डैश देन योर्स और ब्रैकेट में शॉर्ट है तो ये हो जाएगा शॉर्टर। फेब्रुअरी इज डैश देन मार्च और ब्रैकेट में कोल्ड है तो हो जाएगा कोल्डर। अब दिए हुए वर्ड से फिलअप को कंप्लीट करना है सुपरलेटिव फॉर्म बनाकर, जैसे माउंट एवरेस्ट इज द डैश माउंटेन पिक और ब्रैकेट में हाई है तो ये हो जाएगा हाईएस्ट। रसिया इज द डैश कंट्री इन द वर्ल्ड और बिग है तो ये हो जाएगा सुपरलेटिव फॉर्म में बिगेस्ट डबल जी के साथ। ऑस्ट्रेलिया इज द डैश आइलैंड इन द वर्ल्ड, अब लार्ज है तो लार्जेस्ट हो जाएगा, केवल एसटी लगाएंगे। रिया इज वेयरिंग द डैश ड्रेस और ब्रैकेट में ब्राइट है तो ये हो जाएगा ब्राइटेस्ट। अब कुछ मिक्स सेंटेंस दीजिए और बच्चे को खुद ही डिसाइड करना है कि कहां कंपैरेटिव फॉर्म यूज करें और कहां सुपरलेटिव फॉर्म। तो बच्चों को एक हिंट दीजिए कि अगर सेंटेंस में देन लगा हुआ है मतलब दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है यहां पे, और अगर सेंटेंस में द लिखा हुआ है मतलब ये सुपरलेटिव फॉर्म है। तो ये एक ट्रिक है जो बच्चे को आप बता सकती हैं। देन जब भी लिखा हुआ है मतलब कंपैरेटिव फॉर्म की बात होगी, और अगर सेंटेंस में फिलअप के पहले द लिखा हुआ है तो वहां हमें सुपरलेटिव फॉर्म लगाना है। जैसे द कैट इज डैश देन टर्टल और ब्रैकेट में फास्टर या फास्टेस्ट है, बिकॉज ये देन लिखा हुआ है इसलिए यहां हो जाएगा फास्टर। द केक इज डैश देन द कुकीज, टेस्टियर या टेस्टीएस्ट, अगेन देन लिखा हुआ है तो टेस्टियर होगा, कंपैरेटिव फॉर्म यूज करेंगे। द सन इज डैश इन द आफ्टरनून, हॉटर या हॉटेस्ट, तो यहां देन नहीं है इसलिए ये सुपरलेटिव फॉर्म हॉटेस्ट होगा। सनी इज द डैश बॉय इन द क्लासरूम, स्ट्रॉन्गर या स्ट्रॉन्गेस्ट, तो यहां द लिखा हुआ है सेंटेंस में तो ये हो जाएगा सुपरलेटिव फॉर्म स्ट्रॉन्गेस्ट। दिस इज द डैश डे ऑफ माई लाइफ, हैप्पियर या हैप्पीएस्ट, अगेन सेंटेंस में द है फिलअप के पहले तो ये हो जाएगा सुपरलेटिव फॉर्म हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। जॉन इज डैश देन बॉब, थिनर या थिनेस्ट, तो देन है यानी कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव फॉर्म थिनर लिखेंगे। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।